मेरे पास स्कूटी है और मुझे कहीं पे भी जाना होता है अपनी बच्चियों के साथ, मैं सब जगह जो है वहीं पर जाती हूँ, उसी पे ही जाती हूँ स्कूटी पर। मेरा नाम शाइस्ता माहीन है और मैं ग्रेजुएट हूँ और उसके साथ साथ मैं सिंगल पेरेंट हूँ। माशाल्लाह से मेरी 3 बेटियाँ हैं जो कि स्कूल जाती हैं और कॉलेज जाती हैं। और मैं पहले जो है बाय प्रोफेशन मैं एक ट्रेनर हूँ, लेकिन जैसे जैसे हालात जो आजकल जा रहे हैं महंगाई की वजह से और प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए हैं सब जगह, तो रमज़ान में जब मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म होने लगा तो मुझे एक गार्ड की जॉब की ऑफ़र आई। पहले तो बहुत अजीब लगा सुनने में कि कहाँ मतलब एक ट्रेनर और कहाँ फिर एक गार्ड, लेकिन फिर क्योंकि मैं एक सिंगल पेरेंट मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि मैं कुछ 10 दिन भी अगर मैं फ्री बैठूं और मेरे पास पैसे ना आए, यही सोचकर जो है फिर मैंने इस गार्ड वाली जॉब को जो एक्सेप्ट किया। और अभी 3 महीने हो गए हैं मुझे गार्ड की जॉब करते हुए। बहुत सारी जगह मैंने सीवीज़ भी दिए हैं लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। मेरे पास स्कूटी है, मुझे कहीं पे भी जाना होता है अपनी बच्चियों के साथ, मैं सब जगह जो है वहीं उसी पे ही जाती हूँ स्कूटी पर। 2% लोग ऐसे होंगे जो हैरान होते हैं, जो कुछ बातें कह देते हैं कि तब्दीली आ गई है। जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट की थी तो इस वक्त जो है हुकूमत भी वो थी तब्दीली वाली, तो सारे लोग जो है मुझे देखकर यही बोलते थे, बच्चे बच्चे बोल रहे होते थे कि तब्दीली आ गई है जी, तब्दीली आ गई है। क्योंकि मैंने बहुत सारी लेडीज़ को ऐसे देखा है, उनके घर में भाई भी हों, अब्बू भी हों या हस्बैंड भी हों, तो उनको पिक एंड ड्रॉप का बहुत ज़्यादा इशू होता था। जब मैंने ये चीज़ें देखी तो फिर मैंने स्टार्ट की, लेकिन मुझे वो वाला रिस्पॉन्स नहीं मिल सका जिसके लिए जो है फिर मैंने ये बाइक क्या स्टार्ट की थी। क्योंकि मुझे ये था कि चलो मैं जो है मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाएगी और मैं थोड़ा सा और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगी। काफ़ी सारी चीज़ें सोचने के बाद मुझे यही समझ में आया कि बाइक क्या ही चलानी चाहिए। फ्यूल आप देखें कहाँ जा रहा है, तो अब क्या करें, अब क्या पैदल जाएं, हम फ्यूल भी बचाएं, क्या क्या चीज़ें बचाएं। तो फिर मैंने बाइक किया जो है वो ख़त्म कर दिया, अब मैंने सिर्फ अपने यूज़ के लिए रखी है। यूटिलिटी स्टोर ओपन है? यूटिलिटी स्टोर पर तो जब भी जाओ ना तो वहाँ पर आपको साबुन मिलेंगे, शैम्पू मिलेंगे, वो भी 2 नंबर होते हैं, और चावल भी गायब होता है वहाँ से, चीनी गायब होती है, ऑयल गायब होता है, आटा वगैरह हर चीज़ वहाँ पर गायब होती है। जब लेने के लिए जाओ तो आटे के ऊपर फिर वो कीमत बड़ी होती है, चीनी लेने के लिए जाओ चीनी के ऊपर कीमत बड़ी होती है, और पेट्रोल तो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है। ऑयल मतलब मैंने तो अब तक यही देखा है कि एक 15 दिन के अंदर भी कोई चीज़ लेने के लिए जाओ ना तो उसके ऊपर कीमत बढ़ी हुई होती है। हम 4 लोग हैं और फिर खाना है, पीना है, बच्चों के स्कूल फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस है, बच्चों की जो है स्टेशनरी होती है वो अलग है, फिर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, और फिर बीच में जो बच्चों के टेस्ट होते हैं फिर उसके लिए टेस्ट कॉपीज़, फिर खाना पीना है हमारा, फिर हमारा मिलना जुलना सारी चीज़ें। तो एक्सपेंसिव तो मतलब अनलिमिटेड है। 5 to 6,000 जो है हमारी ग्रॉसरी आ जाती थी। वो जो रोज़ का खर्चा होता था वो तो खैर अलग होता था, लेकिन जो ग्रॉसरी थी जो हम मार्ट वगैरह से लेकर आते थे वो हमें तकरीबन 5 से 6 हज़ार में आ जाती थी। लेकिन अब मैं इतना हैरान होती हूँ कि अब 14,000 15,000 में भी बहुत मुश्किल से बचा कर पैसे कम कर के, नहीं अगर ये चीज़ हम 2 लेते थे तो हम 1 लेते हैं, हम 3 लेते थे तो 1 लेते हैं। मतलब ये किस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करें, किस चीज़ पर। जो चीज़ 30 की आती थी अब वो 100 की आती है, और सैलरीज जो हैं वो तो बढ़ती नहीं है बिल्कुल भी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया अब सरवाइव करना, और मुझे ऐसे ही लगता है कि बस ये जो है ना गरीब मिटाओ जो है स्कीम शुरू करने लगे हैं इस तरह से महंगाई बढ़ा कर। मुझे खुशी होती थी ना कि ईद आ रही है, बकरीद आ रही है। अब तो बहुत लास्ट में जाके सोचना पड़ता है कि अगर कुछ निकले तो फिर हम अपनी ईद की शॉपिंग करें। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि जो सैलरी है उस सैलरी में रहते हुए इतने खर्चे करना पॉसिबल नहीं है। खाना ही खा लें हम, वही बहुत बड़ी बात है, उसी पे हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि चलो जी हम खाना खा रहे हैं। बस वो खुशी नहीं है, जाहिर सी बात है जैसे हालात चल रहे हैं ना वो खुशी है। और बात वही आती है ना कि अगर आपकी जेब भरी हुई होती है तो आपको जो है हर दिन ईद लगता है, लेकिन अब जब ईद आ रही है और उस पर जब बजट ही नहीं है तो वो ईद भी ईद नहीं लग रही है अब।